नहीं। दादी, इस गरीब साधु ने अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी। 100 साल की साधना, फिर भी ब्रह्मांड की दिशा नहीं बदल सकता। बस उसे कुछ पल के लिए होश में ला सकता हूँ। तुम लोग संयम बरतो। नहीं, आप कुल्लून के प्रमुख हैं, धरती के देवता। आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा। खांसी। आ। पोते। दादी, लिन परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। जल्दी करो। जाओ और ढूंढो मिस्सी हेंग को। केवल वही लिन परिवार को बचा सकती है। सी हेंग, आप ही ने कहा था पहले जिसकी सेवा की थी। बिल्कुल सही। दादी, दादी ने कहा था वह देवता जैसी थी। जीवन मृत्यु उनके हाथ में थी। कर्मों का निर्णय करती थी, धर्म का पालन करवाती थी। आकाश और पृथ्वी के साथ सहअस्तित्व में रहना, दुनिया के लोगों द्वारा पूजा जाना। मैंने सुना है कि मिस्सी 3 साल पहले सन परिवार में आई थी। उस समय सन परिवार दुर्भाग्य से जूझ रहा था। परिवार टूट गया और लोग मर गए। लेकिन एक रात के भीतर वे फिर से जीवित हो उठे। खासकर सीओजी। सुन परिवार द्वारा पूजे जाने के बाद केवल 1 साल के समय में सुन परिवार बन गया रोंगचिंग का सबसे अमीर। सीओजी से विनती करो। सुन परिवार के लिए पूरी तरह से प्रकृति के नियम को बदलकर भाग्य बदलना। सुन परिवार के वंशों को बहकाया गया है। हालांकि ड्रैगन की आंख का पत्थर खोद निकाला, लेकिन ड्रैगन की नस को काट दिया। आज स्वर्ग का प्रकोप उतर आया है। कृपया सुश्री सिंह दया करें, सुन परिवार को बचाएं। क्या मुझे भाग्य का रुख बड़े पैमाने पर बदलना है? मुझे ही भाग्य बदलना है। तुम क्या कीमत पता है? मुझे पता है। मेरी आत्मा का विनाश करके पूरे कुल को शांति दिलाऊंगा। आज से शुरू करते हैं। सूर्य परिवार आपको अपना आराध्य मानेगा, आपकी मूर्ति स्थापित करेगा, प्रतिदिन पूजा करेगा, हर वर्ष यज्ञ करेगा, जब तक स्वर्ग का प्रकोप शांत न हो जाए, जब तक दैवी दंड समाप्त न हो जाए। ठीक है, यह विनती मैंने हाँ कह दी। वादा कभी न तोड़ना। लोंगयान सिर पर ब्रह्मांड बदल जाए। मैं स्वर्ग का नियम लेकर दुनिया को फिर से बनाऊंगा। मैं सी हेंग हूं। सुन परिवार को दीजिए हड्डी और खून, फिर से बनाओ। मृत को जीवन दो। सचमुच पुनर्जीवित हो गया है। धन्यवाद मिस सी हेंग। सुन परिवार को बचाओ। ड्रैगन आई स्टोन एक बार पहन लो, उतारना मना है। जब तक पाप कर्म खत्म न हो जाए, तब श्राप टूटेगा। एक साधारण मानव शरीर स्वर्गीय कर्म के फल सहन नहीं कर सकता। तुम लोग आज की हर बात भूल जाओगे। 3 साल पहले मैंने सुन यूदे से वादा किया था कि सुन परिवार की रक्षा करूंगा जब तक ड्रैगन आई पत्थर का पाप मिट न जाए। आज काली ऊर्जा बस एक धागा भर रह गई है। सिर्फ एक दिन बाकी है, तब मैं यहां से जा सकूंगा। मिस सी हेंग, यज्ञ शुरू होने वाला है, कृपया चलें।
यज्ञ शुरू। सूर्य वंश के वंशज, प्रणाम। हम सब घुटने टेक कर पूजा कर रहे हैं और वह बिना शर्म के बैठी है। क्या उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं है? बड़ी मौसी, क्या आपने देखा नहीं, वह जो पहने हुए है वह 80,000 प्रति ग्राम का कमल रेशमी वस्त्र है। जूते 30 लाख जोड़ी के हैं, लाल हिरन चमड़े के जूते। यहाँ तक कि मेरा भाई भी व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा करता है। कोई नहीं जानता वही सुन परिवार की मुखिया है। बस वह इतना दिखावा करती है। 1 साल का खानपान और कपड़े हमारे सुन परिवार के 10 साल के खर्च के बराबर है। इतना ही नहीं, उसके बालों में लगी हेयरपिन देखो, वह हमारे सुन परिवार की खुदाई में मिली ड्रैगन आई स्टोन है, जिसे दादाजी ने पारिवारिक धरोहर माना था। अब उसने उसे अपना बना लिया है। सच में सुन परिवार की जीवित पूर्वज है। बस वही सुन परिवार में मुफ्तखोरी करने आई एक, वह ड्रैगन आई स्टोन पहनने लायक भी है। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। यह व्यक्ति पापों से लदी हुई है, तो उसे यहां नहीं आने देंगे। आपकी आंखों के सामने न आए। कोई है? मुझे छोड़ दो। हाय, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे बेटे को भगाने की हिम्मत भी की। तू सचमुच बहुत बड़ा बागी हो गया है। मामी जी, आज सुन परिवार की पूजा है, फिलहाल उससे निपटना मुश्किल है। हाँ, छोटी लड़की, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। मेहमान आने वाले हैं। आज हमारे सन परिवार का एक बहुत बड़ा पूजा का दिन है। बाहरी लोग कैसे आ सकते हैं? क्या शेनचिंग के लिन परिवार का आगमन होगा? झियुआन, क्या तुमने कहा लिन परिवार हमारे सन परिवार से मिलने आ रहे हैं? हाँ माँ, खबर अचानक आई, मुझे भी अभी पता चला। शेनचिंग की लिन फैमिली, वह तो 100 साल पुराना खानदान है। सिर्फ अमीर ही नहीं, राजनीति में भी। लेकिन वह बहुत मशहूर है। पिछले कुछ सालों में सुन परिवार पहले से ही बहुत ताकतवर हो गया है, अब लिन परिवार से भी जुड़ गया है। क्या यह और भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच जाएगा? जल्दी आदेश दो, पूजा रद्द करो, लिन परिवार का स्वागत करो। माँ, पिताजी के जीते जी यह पूजा शुरू की गई थी, उसे बीच में कैसे रोका जा सकता है? अरे यार, पूजा तो हर साल हो सकती है, लेकिन लिन परिवार का मौका एक बार गया तो लौट कर नहीं आएगा। अरे छोटी बहन, तुम मेरी तरफ से उसकी देखभाल करो। मिस सिहेंग, मैं माँ को मनाने जा रही हूँ। पूजा रद्द नहीं की जा सकती। मैं उसकी सेवा क्यों करूँ? मैं तो सुन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। गला। जी युआन, तुम चिंता मत करो, जाओ। मिस टोंग हेंग यहाँ, हम हैं ना? हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। उसे सुन परिवार से बाहर निकाल दो। मिस सिहेंग, यहाँ बहुत शोर है, मैं तुम्हें अतिथि कक्ष में आराम करने ले चलता हूँ। मिस सिहेंग, आज एक महत्वपूर्ण अतिथि आ रहे हैं। तुम्हारा यह कद शायद ज्यादा उपयुक्त नहीं है। मैं आपको एक नया देता हूँ। लिन परिवार का चिन्ह एक मोर है। इस हेयरपिन पर बना मोर एक तीर से छलनी हो गया है। अगर लिन परिवार के लोगों ने देख लिया, सी हेंग निश्चित रूप से लिन परिवार को नाराज करने की सजा पाएगा। बड़ी मौसी, ताई जी, अच्छे खासे गिर कैसे गए? अरे, आपके दांत। मेरे दांत। यह लोमड़ी, आखिर क्या जादू किया? ताई जी, पापा ने कहा था मिस्सी हेंग कोई आम लड़की नहीं है। क्या इतना हंगामा क्यों कर रही हो? आज बस मेरा दिन खराब है। ताई जी, पहले उसका इंतजाम करते हैं। तुम्हारा घाव
इसे पहन लो, अंदर वाले को पहना दो। जी, बड़ी मालकिन। बड़ी चाची, तुम सी हेंग की बात कर रहे हो? कहीं उसका कोई असली परिचय तो नहीं है? यह असंभव है। आज की सारी घटनाएं पूरी तरह से संयोग हैं। महारानी, आपके आदेश के अनुसार मिस सी हेंग के बालों की पिन बदल दी गई है। हम्फ। सी हेंग, तुम्हारा खात्मा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन परिवार को शापित करने वाला बाल पहनकर इतनी बेशर्मी से घूमने की? अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पूजा रद्द कर दी गई है। मैं मां को मना नहीं पा रहा हूं। सुश्री सी हेंग कहाँ है? मैं नहीं हूं। क्या मैंने तुम्हें उसके पीछे भेजा था? मिस सी हेंग आ गई है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उसके बालों की पिन बदल दो। मैंने तो बदल दी थी। मिस सी हेंग, आप मुझ पर दबाव मत डालो। निकम्मा। मिस सी हेंग, माफ कीजिए। मेरी मां ने जान देने की धमकी दी कि मैं पूजा रद्द कर दूं। कोई बात नहीं। युवराज लिन दुर्लभ खजाना लेकर पधारे हैं। लिन कुमार सुन परिवार में मेहमान हुए हैं। सुन परिवार का घर चमक उठा है। इतने उपहार भी लाए हैं। अरे वाह, हम वाकई बहुत सम्मानित हैं। श्रीमती सुन, आपको गलतफहमी हुई है। ये सारे तोहफे सियाहिंग साहिबा के लिए हैं। यह सियाहिंग साहिबा आखिर है कौन? लिन परिवार के युवराज खुद तोहफे देने आए हैं। सुन परिवार वाले कहते हैं साहिबा यहाँ मुफ्त रहती खाती है। मैं उसे देखता हूँ, वह भी मुफ्तखोर लगती नहीं। साहिंग जी, लिन परिवार ने खास तोहफा भेजा है। तुम जल्दी जाकर धन्यवाद दो और बदले में तोहफा दो। मैं तोहफा नहीं लूंगा। क्या मैंने सही सुना? उसने न सिर्फ धन्यवाद नहीं दिया, लिन परिवार का उपहार भी ठुकरा दिया। लिन परिवार ने स्वयं उपहार भेजा, दूसरे सोच भी नहीं सकते। यह मिस्सी सचमुच बहुत घमंडी है। उसे क्या हो गया है? क्या वह हमारे सुन परिवार को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है? भाभी, वह इतने सालों से हमारे घर पर जबरदस्ती रुकी हुई है, मुफ्त खाने पीने के अलावा। अब तो उसने लिन परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुम गलत निर्णय मत लेना। हाँ माँ, लिन परिवार के युवराज ने स्वयं उपहार भेजा है। यह कितने लोगों की असंभव इच्छा है। बस बड़ी माँ की सुनो। तुम सी हेंग चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, तुम सब मेरे सुन परिवार के भरोसे हो। मैं तुम्हें सबक सिखाने की हकदार क्यों नहीं? माँ, आप भूल रही हैं पापा की आखिरी इच्छा। 3 साल पहले हमारे परिवार में बार बार आपदाएं आती रहीं। मिस्सी के आने के बाद ही चीजें संभल पाईं। सुन परिवार आज जिस मुकाम पर है, वह हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। उस लड़की का इसमें क्या योगदान? सी हेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस मौके को ठुकराना मत। लिन परिवार ने तुम्हें उपहार भेजा है, वह भी हमारी वजह से है। सन परिवार की कृपा से तुम जल्दी से धन्यवाद देकर उपहार वापस क्यों नहीं करते? यह है सी हेंग साहिबा, और चित्र में बिल्कुल एक जैसी हैं। इतनी जवान भी हैं। लिन परिवार संकट में है, कृपया मिस्सी हमारी सहायता करें। युवराज लिन, कृपया उठ जाइए। हमारे लिन परिवार के मामले दूसरे क्यों बोल रहे हैं? नहीं मिस्सी, लिन परिवार अब संकट में है। हम मुझे पता है। तुम कृपया लौट जाओ।
अजीब है, युवराज लिन कैसे एक अज्ञात महिला के सामने घुटने टेक सकता है, बस उसके लिए भी। सुन मैडम को डांट रहे थे। सोचा कि मिस्सी सुन परिवार की कृपा से लाभान्वित हुई, अब अचानक ऐसा हो गया है। सुन परिवार मिस्सी की कृपा से लाभान्वित हो रहा है। सुन परिवार की प्रतिष्ठा अभी चरम पर है, लेकिन एक महिला के सम्मान से भी कम है। यह सचमुच हास्यास्पद है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सी हेंग सच में? बूढ़े आदमी, मुझे अकेला मत छोड़ो। सुन परिवार ने बहुत बड़ी गलती की है। यह सब कुछ अब सुधारा नहीं जा सकता, केवल मिस्सी ही बचा सकती है। याद रखना, उनकी अच्छी सेवा करना। मिस्सी हेंग। क्या सच में बूढ़े ने जो कहा था वह सच है? ऐसा लगता है कि जब से सी हेंग आई है, सुन परिवार तेजी से समृद्ध हो रहा है। तो अभी मैंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है क्या? सी हेंग, तुम तो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कर पाते। लिन परिवार जैसे महत्वपूर्ण मेहमान, तुम उनका अपमान करने की हिम्मत करते हो। युवराज लिन, सी हेंग अभी छोटा है, वह समझदार नहीं है। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। क्या बात है? आप मुझसे कहिए। सुन परिवार ने उसे 3 साल पाला है, मैं भी उसका आधा बड़ा हूं। क्या तुम मिस्सी को मना सकते हो? मैं यकीन नहीं करती, वह इतनी घमंडी कैसे हो सकती है? वास्तव में लिन परिवार का मान बिल्कुल नहीं रखती। बिल्कुल, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम लिन परिवार को नहीं समझते कि वह कितना बड़ा घराना है। तुम अभी जाओ और लिन युवराज से एक बार चलो। यह मामला मैं तुम्हारे लिए फैसला करता हूँ। तुम्हें मेरे लिए फैसला करने का क्या अधिकार है? तुम थप्पड़ मारो। तुमने मुझे मारा। माफ करो ताई, मेरा यह इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। उस लड़की ने सबके सामने चाची को मारा। यह तो बहुत अजीब बात है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर शर्मिंदा हो गई। बहुत शर्मिंदगी हुई। तू एक लोमड़ी हो। तूने फिर क्या चाल चली? तुम अभी भी ठीक से नहीं। उसे सबक सिखाओ। बिल्कुल उदंड है, बड़ों का आदर नहीं करती, चाहे मालिक का पालतू कुत्ता ही क्यों न हो। ताई, तुम चुप रहो। पापा ने कहा था, श्रीमती टोंग हमारे परिवार की है, हमारी जान बचाने वाली है। अगर वह न होती तो हमारा परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। मैं यकीन नहीं करता। 3 साल पहले सुन परिवार पर आई विपत्ति, वह तो हमारी अच्छे लोगों की सहायता स्वयं ईश्वर करता है। हमने खुद ही इस संकट को पार किया है, इसका उससे क्या लेना देना? मिस्सी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी दादी की जान बचाइए। यदि आप सहायता करने को तैयार हों, मेरा परिवार, लिन परिवार, मैं आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ। पीढ़ियों तक आपकी सेवा करूंगा। अगर लिन परिवार को मान लिया तो भविष्य में लिन परिवार का सहारा मिलेगा, चाहे सी हेंग नाराज ही क्यों न हो जाए। कोई बात नहीं मिस्सी, अभी जो हुआ वो, यह सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बस ऐसा कुछ हुआ ही नहीं समझो। युवराज लिन, यह मामला मैं सी हेंग की तरफ से फैसला करता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल मिस्सी, आखिरकार आप हमारे घर में रह रही हैं। इतनी छोटी बात मैं तय कर सकती हूँ। तुम्हारा क्या अधिकार है मेरे लिए फैसला करने का? तुम्हारी दादी अभी नहीं मरेंगी। तुम वापस जाओ। सी हेंग, बस इतनी सी बात है, तुम एक बार क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें इतना अकड़ क्यों है? एक बार चलने को भी तैयार नहीं। मिस्सी, मेरी दादी अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आपसे विनती करता हूँ, लिन परिवार के घर एक बार जाइए। दादी की हालत शायद कल तक नहीं टिक पाएगी। नहीं, भले ही लिन परिवार की बुजुर्ग महिला मरने वाली हो, लेकिन उसकी मृत्यु तभी होगी जब सी हेंग वहां जा चुका होगा। यह एहसान मैं लेकर रहूंगा। सुन रहे हो ना? यह जान का मामला है। तुरंत लिन परिवार के घर चलते हैं। मैं वापस ले सकता हूँ सन यूडे के वादे के बारे में। अभी लिन परिवार के घर चलते हैं। लेकिन सुन परिवार, 3 साल पहले जैसे हालात हो जाएंगे। तुम्हें यकीन है इसके नतीजे झेल पाओगे? लिन परिवार ने आखिरकार भेज दिया।
इन 3 सालों में हमारे घर धूमधाम से रहा, यहां तक कि लिन परिवार भी सब हमारे साथ सहयोग करने आ रहे हैं। चलो, मुझे दिखाने ले चलो। लिन युवराज जल्दबाजी में आए, अच्छी तरह सेवा नहीं कर पाए। सच में खेद है। आज लिन युवराज सुन परिवार से मिलने आए हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ एक ही बात के लिए, वह यह है कि मैं खुद मिस सी को बाहर निकालूं। मेरी बूढ़ी मां को बचाओ। सी हेंग, क्या उसके पास इतनी क्षमता है? मेरी दादी मिस सी के साथ पहले था एक स्वामी सेवक का रिश्ता। दादी ने मुझे आदेश दिया था, अगर लिन परिवार को कुछ होता है तो मिस सी को अवश्य ढूंढना। अब समझ आया। सी हेंग, तुमने पहले मिसेस लिन की सेवा की है, तो अब लिन यंग मास्टर के साथ जाकर देखो। मिसेस सन, बेकार की बात मत करो। वह मेरी दादी थी जिन्होंने मिस सी की सेवा की थी। यह लड़की 18-19 साल की ही है। श्रीमती लिन उसकी सेवा कैसे कर सकती थी? यह तो बस एक हमारे सुन परिवार से जुड़ी लड़की है। युवराज लिन, आप तो मजाक कर रहे हैं। सी हेंग, यह मेरे सुन परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। यह तुम्हारे सिर पर कैसे आया? तुमने कैसे मेरे बेटे को बहकाया कि उसने यह पारिवारिक धरोहर तुम्हें दे दी? दादी, कुमारी सी ने न केवल हमारी पारिवारिक धरोहर पहन रखी है, बल्कि हमारे घर में 3 साल से मुफ्त खा रही और रह रही है। मेरा भाई तो खुशी से उसकी सेवा कर रहा है। टिंग, क्या बात है? यह चालाक छोटी लड़की तेरे पिता और भाई को पूरी तरह बहका लिया है। यह लोंगन पत्थर हमारे सुन परिवार की पीढ़ियों की धरोहर है। जल्दी से उतार दे इसे। लिन परिवार के पास जा। सुन रही है कि नहीं? मैं तुमसे कहता हूं कि यह कंगन उतार दो और लिन युवराज के साथ लिन हवेली चले जाओ। मैं यह हार उतार कर चली जा सकती हूं, लेकिन क्या तुम इसके नतीजे झेल पाओगे? हा 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 हा। तुम्हारी यह हिम्मत किसने दी कि तुम ऐसी दुस्साहसी बातें कहो? मुझे परिणामों की बात करने की हिम्मत करते हो? मैं 90 साल से जी रहा हूं, ऐसा कौन सा तूफान नहीं देखा। एक साधारण हेयरपिन मैं नहीं निकाल सकता। 3 साल पहले तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी थी। सुन याओदे ने अकेले उसका प्रतिकार सहा, अपनी जान बचाने का मौका पाने के लिए। यह जान अब तक जीवित नहीं रहनी चाहिए थी। एक बार यह हेयरपिन निकाल दी गई तो दैवी प्रकोप तुरंत टूट पड़ेगा। मां, उसकी बकवास मत सुनो। मुझे लगता है तुम लालची हो। हमारे सुन परिवार की पैतृक धरोहर इतना ही गढ़ पाए हो। इतना हास्यास्पद कारण हमारे परिवार की धरोहर ले ली तो हमें वापस करनी चाहिए। बिल्कुल सही। यह पुलिस वाला, मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। दादी, आप मत भूलिए पापा के अंतिम शब्द, कभी नहीं मिस सी को नाराज करना। उनकी कोई भी मांग सुन परिवार को बिना शर्त पूरा करना होगा। उस समय तुम्हारे पिता दिमाग साफ नहीं है। वह एक छोटी लड़की है। सुन परिवार में आ गई। टॉय के घोंसले में कोयल बैठ गई। क्या हम उसे पूछने लगे? आज मैं यकीन नहीं करती। मैं इस हेयरपिन को निकालूंगी। क्या हो सकता है? इस फूल को तोड़ो, स्वर्ग का प्रकोप आएगा। जो तोड़ेगा वह मर जाएगा। आज मैं तोड़ कर देखता हूं। देखते हैं क्या मरता हूं। दादी, रुको। जी युआन, अपनी दादी से उतरवा लो। हमारे सुन परिवार की चीज, वह इसे पहनने लायक नहीं। हम्फ, बड़े अफसोस की बात है। बस थोड़ा सा और कमी रह गई। क्या मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया? दादी सुन के शरीर पर अचानक दादी जैसा ही निशान दिखाई दिया। मुझे क्यों अचानक इतनी ठंड लग रही है? तख्ती तो ठीक थी। वह गिरी कैसे? मिस्सी ने जो कहा था
क्या यह सचमुच हो गया? अभी तक तो धूप खिली थी। श्रीमती सुन, कलगी हटाते ही मौसम बदल गया। इतना संयोग नहीं हो सकता। मां, बिना किसी कारण के तख्ती अचानक कैसे गिर गई? यह तो बहुत ही अजीब है। अजीब क्या है? साइन बोर्ड पुराना होकर टूट गया है। कोई बड़ी बात नहीं है। सीहेंग, मैंने कहा था ना तुमसे, कब्जा करना चाहते हो मेरे सन परिवार की पवित्र वस्तु, और कहते हो कि सन परिवार पर स्वर्ग का प्रकोप आएगा, छूने वाला मर जाएगा। सब देखो, मैंने ड्रैगन आंख पत्थर ले लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां खड़े रहो। आ दादी, मां, दादी, हाय रे, वाह, क्या वह मर गई है? जिसने भी तोड़ा वह मर जाएगा। मिस्सी ने जो कहा था वह सचमुच सच हो गया। मैंने अभी कुछ गलत नहीं कहा। क्या तुमने मिस्सी का अपमान किया है? मैं तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता। दादी, आप ऐसा क्यों है? मुझ पर विश्वास नहीं करती। पापा के जाने से पहले साफ कह गए थे। आपने सुन ही क्यों नहीं? दादी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। माँ ठीक हो जाएगी। वह 90 साल से जी रही है। उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली हैं। अभी अभी बस उसके सिर पर जो पहना था सोने के गहने, उन्होंने ही आकाशी बिजली को आकर्षित किया। सी हेंग के शब्द बिल्कुल सच नहीं होंगे। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी सजा मुझ पर ना आए। मिस्सी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी दादी को बचा लीजिए। छोटे मालिक, बिजली सीधी उतर रही थी बुजुर्ग माताजी के सिर पर। ऐसा लगता है शायद अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्सी वाकई असाधारण है। बुजुर्ग माताजी ने हेयर पिन निकाली और 10 सेकंड में ही हादसा हो गया। मां, मिस्सी, तुम आखिर हो कौन? तुम सचमुच एक ही वाक्य से किसी की जिंदगी या मौत तय कर सकती हो। अपने बालों की पिन निकाल दो। तुम्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की सजा मिलेगी। जो भी इसे निकालेगा वह मर जाएगा। यह मिस्सी ने कहा था। यह सब सच है। अब दादी को कुछ हो गया है। अगला कदम। सुन परिवार की बारी है। मिस्सी, आपने जो कुछ कहा, क्या यह सब सच है? दैवी प्रकोप वहां आ चुका है। सुन परिवार 3 साल पहले की उस भयानक स्थिति में वापस पहुंच जाएगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना। मिस्सी, कृपया सुन परिवार को मत छोड़ना। मेरी दादी, वह पहले ही उस सजा को पा चुकी है जिसकी वह हकदार थी। अब मैं उनकी तरफ से तुम्हें माफी मांगता हूं। दुनिया में हर चीज का कारण और परिणाम होता है। मैं शुरू में इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन सुन परिवार ने खुद समझौता तोड़ दिया, इसलिए यह संकट आना ही था। आज के बाद से मैं सुन परिवार में कभी नहीं आऊंगी। मिस्सी, कृपया दया करें, हमारे परिवार को मत छोड़िए। झियुआन, तुम खड़े हो जाओ। उससे भीख मत मांगो। तुम्हारी दादी की कुछ भी हो जाए, वह भी प्राकृतिक आपदा थी, उसका इसमें क्या संबंध है? तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। अगर जाना चाहती है तो जाने दो। क्या हमारे सुन परिवार की सारी संपत्ति उसी पर निर्भर है? मां, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? पापा पर विश्वास नहीं है। जब से मिस्सी हमारे सुन परिवार में आई हैं, सुन परिवार की हर चीज धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन तुम हर जगह मुश्किलें खड़ी करती हो। दादी को भी बढ़ावा देती हो। मिस्सी को एक साथ परेशान करो। यही तो कारण बना आज की यह स्थिति का। वह सी हेंग हमारे घर में 3 साल से मुफ्त खा रही पी रही है। खाना कपड़ा सब बेहतरीन मिला। हमने उसके साथ हर संभव उदारता बरती, पर वह अभी भी अकड़ दिखा रही है। चलो उससे विनती करते हैं। तुम्हारी दादी सोने चांदी के गहने पहनती है और बिल्कुल बिजली के समय पर। यह तो बस एक संयोग है। बिल्कुल सही। सिर्फ सी हेंग ने देख लिया। जी युआन, तुम वापस आओ। मां, अब तक तुम अब भी क्यों नहीं समझ रहे? मिस्सी चली गई है, वह कभी वापस नहीं आएंगी। मुझे यकीन नहीं होता। सुन परिवार उस सी हेंग के बिना जीवित नहीं रह सकता।
मेरा और सुन परिवार का नसीब का साथ खत्म हो गया है। सुन परिवार का कर्म अब मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। मिस्सी, मैं आपसे विनती करता हूं, दादी को बचाइए। दादी कई दिनों से बेहोश हैं। दवा भी काम नहीं कर रही। डर है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कृपया मिस्सी, मेरी मदद करें। मैं और तुम्हारी दादी, अभी एक आखिरी कड़ी बाकी है। चलो चलें। जैसे ही मिस्सी चली गई, सुन परिवार काले धुएं से घिर गया। मिस्सी सचमुच आम इंसान नहीं है। यह भी नहीं पता युवराज कैसे हैं। यहां तक कि कुनलुन के प्रमुख भी लाचार हैं। मिस टोंग आ गई है। शायद वह भी हाथ पांव बंध गए हैं। हे, क्या मिस्सी ने दादी को बचाने का वादा किया है? वह आने के रास्ते में ही है। अच्छा, मैं तुरंत तैयारी करता हूं। बड़े भाई ने कहा। सुश्री तोंग, वह पहले ही लिन परिवार के घर आ रही हैं। आदेश सुनाओ। लिन परिवार के हर सदस्य को सर्वोच्च मानकों के साथ सुश्री सी का स्वागत करना है। जी, यह सुश्री सी, आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या है जो लिन परिवार को इतना ध्यान देने पर मजबूर कर रही है? छे, बड़ी साहिबा ने पहले ही कहा था ना, बस एक वाक्य से किसी की जान ले सकती है या बचा सकती है। मैं नहीं मानती। इस दुनिया में ऐसा असंभव कैसे हो सकता है? मिस्सी के बारे में चर्चा करना मना है। तुम सब मेरे साथ मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए चलो। जी। याद रखो, मिस्सी, उनकी हैसियत साधारण नहीं है। कोई भी मिस्सी को नाराज नहीं करेगा। जी। तुम बोलो, मिस्सी, आखिरकार क्या वह बुजुर्ग महिला को ठीक कर सकती है? अगर यह ठीक नहीं होता है तो क्या यह सब मेहनत बेकार हो जाएगी? बड़ी बेटी ऐसा कहती है, इसमें उसकी कोई वजह जरूर होगी। तुम जल्दी से चुप हो जाओ। मैंने बुजुर्ग महिला से सुना है, वह पहले मिस्सी की सेवा कर चुकी है, लेकिन वह बुजुर्ग महिला अब बूढ़ी और कमजोर हो गई है। यह मिस्सी कैसे इतनी जवान दिखती है? सिस, हाँ, सिद्धांत रूप से बूढ़ी माँ ने जिसकी सेवा की थी, कम से कम 100 साल तो होने चाहिए, लेकिन यह मिस्सी बस 18-19 साल की लगती है। यह मिस्सी, कई साल बीत गए। लिन परिवार कैसे ऐसी हालत में आ गया? कुछ दिन पहले लिन घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दादी जी के मुंह से खून निकल आया। उन्होंने मुझे आदेश दिया, मिस्सी को अवश्य ढूंढना है। कृपया मिस्सी, मेरा एहसान चुकाइए। मेरी दादी को बचाइए। जल्दी नहीं है, पहले अंदर देखते हैं। हाँ, मिस्सी, कृपया। यह चित्र दादी बहुत संभाल कर रखती हैं, रोज पूजा करती है। मिस्सी, मैंने सुन परिवार के लोगों पर यह निशान भी देखा है। मुझे याद है, यह निशान आने के बाद ही था। सुन परिवार लगातार मुसीबतों का सामना कर रहा है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? लिन परिवार पर बुरी शक्ति का साया है। अभी मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। मिस्सी, आप बस आदेश दीजिए।
3 जादुई वस्तुएं, टाइशान जेड सार कलश, आत्मा जागरण धूप, पंचतत्व एकता पट्टिका। आपके कहे ये तीनों दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अद्भुत दुर्लभ खजाने हैं। इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं? मिस सी, इलाज बस इलाज होता है, कोई जानबूझकर दिक्कत नहीं पैदा करता। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमारी बुजुर्ग माँ को बचा ही नहीं सकते, इसलिए ऐसी मुश्किल पैदा की है? बस करो, मिस सी हमारी मेहमान आजम है। ये चीजें मुश्किल जरूर हैं, लेकिन हमारा लिन परिवार यह करके ही दम लेगा। मिस सी, मैं अभी इंतजाम करता हूं। और एक बात, आखिरी चीज है, तुम्हारा दिल का खून। मिस सी, आप मजाक कर रही हैं। दादी की बीमारी, मेरे दिल के खून की क्यों जरूरत है? दादी को बचाना है, कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम्हारा दिल ईमानदार नहीं है? हमारी बड़ी साहिबा का शरीर बहुत कीमती है, तुम्हें कैसे इजाजत दे सकते हैं दिल का खून निकालने की? मिस सी, आपके आते ही हमें वो अनमोल चीजें लाने को कहा, अब फिर बड़ी साहिबा के दिल का खून चाहिए? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा इरादा ईमानदार नहीं है। यह बुजुर्ग माँ की जान बचाने के लिए है। बस हो गया। मिस सी ऐसा कहती है तो जरूर उनकी कोई वजह होगी, मैं बस वैसा ही करूंगा। राजकुमारी, बस दादी को बचा सकूं, मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूं। अब कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मिस सी, मैं तुरंत इंतजाम करती हूं। मालिक, आप आ गए। क्या तुम मुझे लेने आए? मेरी मैंथो, हाँ हाँ हाँ, मेरी मैंथो वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा खाना छीनने की? हम अब से मेरे साथ रहना, फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। हाँ, यह उम्मीद नहीं थी। उस साल की छोटी लड़की आज बूढ़ी और कमजोर हो गई है। मैं और तुम, अभी भी एक बात अधूरी है। अब मुझे एक आखिरी बार तुम्हारी मदद करने दो। मालिक, तुम सच में आ गए। मैं सपना नहीं देख रहा हूं। तुम्हारे शरीर में बुरी आत्मा अभी भी है। मैं पहले अस्थायी रूप से तुम्हारे हृदय की रक्षा करूंगा, तुम्हें जीवित रखूंगा। मालिक, मैं फिर तुम्हें परेशान कर रहा हूं। जल्दी जाओ, लिन परिवार के सभी वंशजों को तुरंत यहां बुलाओ। मिस सी को प्रणाम। जी, माताजी। मालिक, माताजी का आदेश है। लिन परिवार के सभी वंशज तुरंत पहुंचो। सी हेंग जी से मिलो। बुजुर्ग महिला जाग गई है। यह सी हेंग जी लगता है वाकई कुछ खास काबिलियत रखती हैं। हाँ, बड़ी कुमारी बहुत दूरदर्शी है। यह जानते हुए किसी हेंग को बुलाया गया है, निश्चित रूप से उपयोगी होगा। तुम सब ध्यान से सुनो। मिस्सी मेरी स्वामी है। आज से तुम सभी को मिस्सी का आदर करना होगा। लिन परिवार की हर चीज आज के बाद
सब कुछ मिस सी की मर्जी से चलेगा। दादी, आप चिंता न करें, मिस सी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ। दादी, दादी, दादी को क्या हुआ है? मिस सी, दादी अभी तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक खून क्यों उगलने लगी? बुजुर्ग माताजी की बीमारी कल से भी ज्यादा गंभीर हो गई है। मिस सी, आपने आखिर दादी के साथ क्या किया? तुमने क्या किया? दादी ने कहा है, लिन परिवार के सभी सदस्य मिस सी का आदर करो, अशिष्ट मत बनो। वह बीमार नहीं है, यह लिन परिवार है, बुरी आत्मा का साया है। कौन सी बुरी आत्मा है? मेरे ख्याल से तो बस तुम हो, नाटक कर रहे हो। जब से तुम आए हो, बुजुर्ग माँ की बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। दोष मत डालो, बस करो, सब चुप्पी साध लो। सुन परिवार पर बार बार आफत आ रही है, यह सब सुन परिवार की वजह से है। उन्होंने मिस सिहेंग का अपमान किया। क्या तुम लिन परिवार को भी सुन परिवार जैसा बनाना चाहते हो? क्या यह मिस सी सच में इतनी डरावनी है? एक ही वाक्य परिवार के भाग्य का फैसला कर सकता है। मेरी राय में बस एक संयोग है। बड़े युवराज, क्यों न हम कुनलुन के प्रमुख को फिर से बुला लें? ठीक है, मुझे मिस सी पर विश्वास है। अब से सब कुछ मिस सी की सुनेंगे। अगर कोई नतीजा हुआ, मैं जिम्मेदार रहूंगा। मिस सी हेंग, क्या बुजुर्ग महिला को बचाया जा सकता है? बचाव है? आप केवल बचाव की बात करते हैं। आखिर कब हमारी बुजुर्ग माँ का इलाज करेंगे? मैं एक सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। सही समय आ गया है। इसका क्या मतलब है? रात के अंधेरे में सोया नहीं जाता, यहाँ आकर पूजा कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता वह बूढ़ी माँ को बचा पाएगी। मिस सी हेंग और बड़ी मिस उधर देख रही हैं। तुम अपना दिमाग लगाओ। लिन जोयू तैयार है क्या? हाँ, तैयार है। अरे हाँ, मुझे अभी भी चाहिए बुजुर्ग महिला की निजी वस्तु। कोई आओ, बुजुर्ग महिला की माथे की पट्टी ले आओ। कुमारी लिन, अब तुम्हारी बारी है। कुमारी सी, मैं क्या करूं? तुम बचाओ या ना बचाओ, हमारी बड़ी कुमारी को क्यों घसीट रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि असफल हो जाओ, फिर बड़ी बेटी को ढाल बना रहे हो। शुनियान ऐसी हो गई है, बीमारी नहीं है, बल्कि कोई उसकी किस्मत चुरा रहा है, उसकी जान ले रहा है। तुमने शुनियान का सब कुछ छीन लिया, अब उसे वापस कर दो। यह कैसे संभव है? बड़ी साहिबा रास्ते में आए भिखारी को हमेशा दान देती है, वह कैसे कर सकती है एक बुजुर्ग महिला को चोट पहुंचाना? बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से तुम धोखेबाज हो, जो बड़ी साहिबा पर आरोप लगा रहे हो। मेरे हिसाब से तो यही है, वह खुद को नहीं बचा सकती। हमारी बुजुर्ग माताजी हमारी बड़ी लड़की पर झूठा आरोप लगाया। क्या तुम्हारे अंदर ज़मीर बचा है? मिस्सी, मेरी बहन बचपन से ही आज्ञाकारी रही है, वह भी दादी माँ के पास ही पली बढ़ी है। देखो, शायद कोई गलती हो गई है। गलती, सही या गलत, आजमा कर देखो। बुजुर्ग महिला कहती है, लिन परिवार में तुम्हारा हुक्म चलता है। तुम सचमुच खुद को बहुत कुछ समझने लगे हो। तुम कुछ भी बोलने का साहस करती हो। मिस्सी, तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम दादी को ठीक कर दो। बड़ी साहिबा, अब तक यह हालात आ गए हैं, तुम अब भी उसका पक्ष ले रहे हो। बिल्कुल सही, उसे बाहर निकालो। वह न केवल ढोंग कर रही है,
बल्कि बड़ी साहिबा पर झूठे आरोप भी लगा रही है। हम बिल्कुल भी अनुमति नहीं देंगे किसी भी व्यक्ति को बड़ी साहिबा पर कीचड़ उछालने की। बस हो गया। मिस्सी को आजमाने दो। मिस्सी, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम हमारे लिन परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मिस्सी, आप बस आजमाइए। बस उसे अपने दिल का खून इस पर टपकाना है। काटो। हर कोई प्रकट हो सकता है। या अरे बाप रे। हाँ, तुम स्वयं देख लो। उस पर खून की बूंद गिरी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने कहा था वह ढोंग कर रही है। अब भी बड़ी कुमारी पर आरोप लगाना चाहते हो। अब अपने ही उठाए पत्थर से अपने ही पैर कुचलवा लिए। मेरे ख्याल से तो वह बस हमारे लिन परिवार में आई है खाने पीने का ठगी करने। हाँ हाँ हाँ। मिस्सी, मेरी बहन का हृदय रक्त उस पर भी डाला गया, लेकिन माथे के फीते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कृपया अन्य कारण ढूंढें। वह और कारण कैसे ढूंढेगी? मेरी राय में उसमें क्षमता ही नहीं है हमारी बुजुर्ग महिला को बचाने की। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से वह बस दिखावा कर रही है। मैंने कहा था मिस्सी का अपमान मत करो। मिस तोंगहेंग, तुमने कहा था कि बस एक बार आजमाओ, लेकिन अभी लगता है कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह खून तुम्हारा नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो? यह खून मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारी बड़ी साहिबा का खून है। झूठे आरोप मत लगाओ। अब तक भी सच नहीं बताओगे। बचा न सके तो मान लो, नहीं तो अगर इसी तरह नाटक चलता रहा तो शायद कुछ लोगों की शर्मिंदगी हो जाएगी। मिस सिहेंग, मेरी दादी की हालत गंभीर है। मेरे पास आपके साथ मजाक करने का वक्त नहीं है। अगर मिस्सी कुछ नहीं कर सकती तो आज रात बस बस करो। जब तुम अपना हृदय रक्त नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा। रुको, हमारी महाशय को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। महाशय ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। सिहेंग, तुमने हद कर दी। बड़े युवराज, क्या आपने देखा? लिन परिवार का हर सदस्य उसके सामने आदर से झुकता था। उसने बड़ी युवती को चोट पहुंचाई। सी युवती के पास कोई कारण नहीं था हमारे लिन परिवार को नुकसान पहुंचाने का। इसमें निश्चित ही कुछ गलतफहमी है। यह कौन सा समय है? आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। दादी ने समझाया था सब कुछ मिस्सी के कहने पर चलना है। मुझे दादी के फैसले पर भरोसा है। बड़ी साहिबा तो आमतौर पर एक चींटी को भी मारने से बचती है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? दादी को चोट पहुंचाने का। बिल्कुल सही। टोंगहेंग ने छोटी मालकिन का हृदय रख लिया। माथे का पट्टा भी नहीं बदला। वह पूरी तरह से झूठ बोल रही है। बड़ी मालकिन, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो। हम उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। बड़ी साहिबा, तुम संभल कर रहना। हम तुम्हें तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। फिर भी तुम्हारी बड़ी साहिबा, फिर भी तुम्हारी, क्या यह बड़ी साहिबा है? अरे, यह क्या हालात है? झू युई इस हालत में कैसे आ गई? यह इतना काला धुआं क्यों है? बड़ी साहिबा, यह सचमुच अशुभ है। अरे, तुम लोग उस पर विश्वास मत करो। वह गलत तरीके अपना रही है। सबको भ्रमित कर रही है। मैंने दादी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा पूरा दिल लिन परिवार के लिए है। मैं सबसे आज्ञाकारी हूँ। बड़ी माताजी जाग गई है। दादी, आप ठीक हो गई हैं? हाँ, बहुत अच्छा। बड़ी माताजी ठीक हो गई है। सच में अचूक था। बड़ी माताजी इतनी जल्दी ठीक हो गई। चलने फिरने लगेंगे। दादी जी, दादी, मालिक,
आपने फिर जान बचाई इस बूढ़े की। दादी, उस पर विश्वास मत करो, वह एक डायन है। वह हमारे लिन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दादी, आप उसे जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। चुप रहो, तुमने मना हुआ जादू सीखा है, तुमने सब बिगाड़ दिया। तुम्हें उल्टा प्रभाव झेलना पड़ा है। क्या तुम फिर भी गलती करते रहोगे? दादी, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम उससे पूछो, आखिर क्या किया है? हा 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 हा। मैंने गलती की। मैंने यह सब लिन परिवार के लिए किया। अगर तुम नहीं होती तो देवी की किस्मत पर कब्जा नहीं करती और उसे अपनी कब्र में नहीं ले जाती, तो मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। आ ए शुनियान के पास देवी की किस्मत है, उसकी किस्मत छीन लो। लिन परिवार हमेशा समृद्ध रहेगा। भैया, लिन परिवार इस मुकाम तक केवल दादी की देवी किस्मत की वजह से पहुंचा है। वह इसे किसी को नहीं देगी। उसके पास बस कुछ ही साल बचे हैं। क्या सच में हम बस चुपचाप देखते रहें लिन परिवार का पतन होते हुए? मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं है। मुझे बस उसकी किस्मत छीननी होगी। इसलिए तुमने दूसरों की बात मान ली और अपनों को ही नुकसान पहुंचाया। तुम जानते हो क्यों वह तुम्हारे पास आई? मैं इतना नहीं सोच सकता। मैं बस लिन परिवार की समृद्धि चाहता हूँ, हमेशा बनी रहे। यह लड़की काले जादू का इस्तेमाल करती है अपनी दादी को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं अभी तक मिस्सी की शिकायत कर रहा था। मैं मरने लायक हूँ। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हारे मन में ऐसे विचार आएंगे। क्या तुम जानते हो, अगर मिस्सी न होती तो दादी तुम्हारे कारण मर चुकी होती। असली दोषी तो मैं हूं। पीछे वाले आदमी को ढूंढो। धन्यवाद मिस्सी, जान बचाने का एहसान। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मालिक की सेवा नहीं कर सकता। अब से तुम मालिक के साथ रहना, उन्हीं को सब कुछ मानना। क्या तुम तैयार हो? पोते, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। हाँ, और तुम हमेशा तहखाने में रहोगे। जब अपनी बुरी आदतें सुधार लोगे तभी बाहर आ सकते हो। मैं यह नहीं मानती, तुम्हें यह अधिकार कैसे मिला? देवी का सौभाग्य तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं। तुम सच में बड़ी प्यारी हो। देवी का सौभाग्य स्वामी की देन है। स्वामी के बिना यह संभव नहीं था। आज का लिन परिवार भी नहीं होता। भाग्य यह तुम्हें देता हूं, केवल तुम ही सह सकते हो। मालिक न दे तो छीन लो। वैसे भी मौत निश्चित है। अच्छे कर्म करो, तभी मिलेगा आशीर्वाद। तुमने स्वार्थ के लिए रिश्ते तोड़े। अवज्ञा से स्थिरता नहीं मिलती। अंत दूसरों को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। मिस सी हेंग, बाहर बहुत से लोग आपसे मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। वह है हान परिवार के मुखिया और गो परिवार, पेई परिवार, राजधानी के 3 प्रमुख परिवारों के लोग लिन परिवार के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या वे सभी मिलने आए हैं मिस सी को? हम सुनते हैं सून परिवार। मिस सी से गलती हो गई। एक रात में परिवार बर्बाद हो गया। तुम लोग कहीं ऐसे तो नहीं आए हो कि मिस सी वापस लौट आए? यह सब कुछ सुन परिवार की गलती है। हम तैयार हैं, सब कुछ लगाकर भरपाई करूंगा। मिस टोंग पीछे मुड़कर नहीं देखती। तुम लोग अब कोई मौका नहीं है। बिल्कुल सही। अगर मैं मिस्सी को वापस ले आया, मैं उनकी देवता की तरह पूजा करूंगा। जीवान, अब क्या करें? हम उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं? 3 बड़े परिवार। माँ, हम गलत हैं तो गलत हैं। मैं मिस्सी से वापस जाने की नहीं कहता, बस उनकी माफी चाहता हूँ। अपनी औलाद जल्दी से घुटने टेक। जब मिस्सी आएंगी, अच्छा व्यवहार करना। उन्हें तुम्हें नौकर रखना ही चाहिए। दादाजी, तुम झुको तो झुको, मैं नहीं झुकूंगा। अरे, क्या तुम सब पागल हो गए हो? सब क्यों होड़ मचा रहे हैं? एक बूढ़ी औरत के लिए भीख मांग रहे हैं। अरे,
कुछ समझ नहीं आता। मेरे दादाजी सोच क्या रहे हैं। उन्होंने मुझे एक की सेवा में लगा दिया, मौत के मुंह में जा चुकी बूढ़ी औरत की। मेरे दादाजी भी कम नहीं, वह बूढ़ा होकर मंदबुद्धि हो गया है। मैं उसके हाथों मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन किसी बूढ़ी औरत की नौकरानी नहीं बनूंगी। तुम सब गलत हो मिस्सी, वह कोई बूढ़ी औरत नहीं है। अरे बाप रे, मुझे यकीन नहीं होता। लिन परिवार की बुजुर्ग महिला ने जिनकी सेवा की है वे 70-80 साल के नहीं हैं, तो फिर वे 100 साल से ऊपर होंगे। मैं देखना चाहता हूँ इस बूढ़ी औरत ने मेरे दादा को कौन सा जादू पिलाया है। कितनी सुंदर लड़की है। लिन परिवार में कब आ गई यह इतनी खूबसूरत लड़की। यह तो बहुत सुंदर है। प्रणाम सी हेंग जी। वाह, यही तो सी जी है। यह तो साफ है 18-19 साल की उम्र जैसी दिखती है। मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं मिस्सी की सेवा करना चाहता हूँ। सुना है तुमने सन परिवार छोड़ दिया। मैं तुरंत सन बच्चे को ले आता हूँ। आशा है तुम इनकार नहीं करोगी। इस लड़के को मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, और मेरा पोता भी है। कृपया मिस्सी इसे स्वीकार करें। मेरा पोता ज्यादा जवान है, शरीर से तंदुरुस्त है। मिस्सी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे चुन लीजिए। माँ, अब क्या होगा। यहाँ तक कि राजधानी के 3 बड़े परिवारों के बेटे भी मिस्सी की सेवा करने के लिए होड़ लगा रहे हैं, लेकिन हम तो। माँ, क्या आपने देखा मिस्सी की सेवा कर पाना हमारे कितने ही जन्मों का सौभाग्य था यह, पर हमने इसकी कदर नहीं की। मिस्सी, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। सुन परिवार अब बुरी तरह टूट चुका है, संकट के कगार पर है। कृपया मिस क्यू सन परिवार को बचाओ। हमें बचाओ। मेरा सन परिवार से संबंध टूट चुका है। आपदाएं टूट पड़ेंगी, यहां तक कि पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तुम लोग वापस जाओ। पूरे परिवार का विनाश। मिस्सी, मेरी माँ, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं मिस्सी से विनती करता हूँ, कृपया सुन परिवार को एक और मौका दे। मैं तुम्हारी सेवा को ध्यान में रखते हुए। यह बालों की पिन, यह तुम रख लो। हर सुबह शाम इसकी पूजा करना, तभी तुम बच पाओगे, वरना घरवालों को लाश उठानी पड़ेगी। अब क्या होगा। भैया, जल्दी कुछ सोचो। बात इतनी आगे बढ़ गई है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दोष देना है तो सिर्फ सुन जियाफू की किस्मत हल्की है। सह नहीं पाया मिस्सी द्वारा प्रदान की गई अपार संपदा को। मिस्सी से विनती है कि हमें सेवक के रूप में स्वीकार करें। इतने सारे लोग मिस्सी के नौकर बनने की होड़ मची है। मेरी हैसियत खतरे में है। मैं कोई नौकर नहीं रखने वाली। तुम लोग वापस जाओ। शुक्र है, ठीक है। मैं तो अभी भी प्रमुख नौकर हूं। अरे, यह बहुत अफसोस की बात है। अरे, मिस्सी का नौकर बनना चाहते हैं। हम में से कोई भी योग्य नहीं है। मिस्सी, अरे यह तुम लोग देखो, यह क्या है। बात करो। 3 दिव्य मोती, तुम तीनों कुलों की रक्षा कर सकते हैं, सदा समृद्ध और अविनाशी। आज से तुम्हें संसार में दान देना होगा, वरना आत्मा मणि नष्ट हो जाएगी, आपदा आ जाएगी। धन्यवाद सुश्री सिंह। सुश्री सी, मैं एक बात जानना चाहता हूं।
वह रहस्यमय व्यक्ति जो मेरी बहन के पास आया, असल में वह कौन है? वह मेरी एक पुरानी जान पहचान है। यह मिस्सी, यह है तुम्हारी दादी। क्या उन्होंने तुम्हें कभी कांग युए के बारे में बताया? कांग युए? दादी ने जरूर बताया था। क्या वह वही है? मैंने आपका हजारों साल साथ दिया है। आकाश के नियम बदल सकती है, यह जेड पेंडेंट संसार बदल सकता है। बहुत साल पहले मैं फिर मनुष्य लोक में आया। जाते समय मैंने कांग युए को पुराने घर छोड़ा, गुआन यून राज्य में दुष्ट आत्माओं को दबाने के लिए। आप जिस पुराने परिचित की बात कर रहे हैं, क्या वह वही है जिसका आपने अभी जिक्र किया? 60 साल पहले कांग युए गायब हो गई थी, उसका कोई पता नहीं चला। अब वह मुझे ढूंढ रही है। चूंकि वह आपकी वही पुरानी परिचित है, तो उसने क्यों झू युई को उकसाया लिन परिवार को फंसाने के लिए? यह उसी से पूछना होगा। 60 साल। अगर चांग युई सुरक्षित होती, वह मुझे नहीं बुलाती। मुझे हाईचेंग जाना है। कांग यू को ढूंढो। मिस, आप कब रवाना होने की योजना बना रही हैं? अभी। हम्फ, पूरे 6 महीने हो गए। पापा के पास हमेशा से यह था, यह जेड पेंडेंट। इसे कोई भी नहीं उतार सकता। पिताजी, तुम्हें अब और किस बात का मोह है? यह आखिरी सांस तो दिल को चीर देने वाली है। आपने इसे पूरे 6 महीने तक निगला और अंतिम सांस भी नहीं छोड़ी। कुमारी, अरे बाप रे, बेटी बेटी फिर से बेटी। अरे, आपके मुंह से निकली वह बेटी, भले ही वह अभी जीवित हो, वह भी तो एक बूढ़ी महिला बन चुकी होगी। कितनी प्यारी याद है। हाँ हाँ, तुम सी हेंग जी के साथ रहना कितना अच्छा है। यहाँ तक कि इस जादुई दरवाजे का अनुभव भी कर सकते हैं। नहीं, कौन है? कहाँ से आया? मैं राजा वांग शेंजी से मिलने आया हूँ। अरे यार, छोटी लड़की बड़ी बातें करती है। मेरे पिता से कोई भी मिल नहीं सकता। अरे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे बात करो, थोड़ा सम्मान से। वांग शेंजी ने एक ही सांस में कहा। आधे साल से निगल रहा है, अभी तक आंखें नहीं बंद की हैं। मुझे नहीं देख पाएगा, वह चैन से नहीं जा पाएगा। यह बात हमेशा से रही है, वांग परिवार का गोपनीय रहस्य। यह छोटी लड़की कैसे जान गई? कितनी सुंदर महिला है। देखने में तो वह मंदिर की तस्वीर वाली महिला जैसी लगती है। क्या यह पिताजी की प्रेमिका की संतान है? भैया, तुम कहो, उन जैसी महिलाएं कैसी होती हैं? यह कुछ अच्छा नहीं है। ओह, आ, बोलो। हाँ, क्या तुम्हें दिक्कत है? तुम लोग, वह वांग शेंजी का वंशज है। हम, यह छोटी लड़की बिल्कुल बेअदब है। तुम इतनी कम उम्र में राजा वांग शेंजी का नाम क्या तुम ऐसे ही ले सकती हो? हाँ तो क्या हुआ? राजा वांग शेंजी का नाम, यह नाम मैंने ही रखा है। हम्फ, अरे बाप रे, क्या तुम जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है? जब मेरे पिता ने नाम रखा था, तुम तब पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ हाँ, कुमारी जी से मिल चुका हूँ। हाँ, कुमारी जी। हाँ, यह काला निशान उनके पास भी है, कुमारी सिहेंग। यह निशान मैंने इसे 3 बार देखा है। यह जेड पेंडेंट वांग परिवार के प्रमुख का प्रतीक चिन्ह है। इसका नाम कांग यू है। तुम्हें यह कैसे पता? जब से मैं पैदा हुआ हूँ, कांग युए हमारे वांग परिवार में रहा है। वह अधिकार और विरासत का प्रतीक है। मेरा कांग युए, यह जेड पेंडेंट हमारे वांग परिवार में 60 साल से है। तुम्हारी उम्र ही क्या है? वांग शेंजी ने आधे साल तक संघर्ष किया। अब समय आ गया है उसकी इच्छा पूरी करने का। पापा, तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? अगर मेरे पिता को कुछ हो गया, तो मैं पहले तुम्हें ही ले जाऊंगा। नालायक बेटा, तुम कहो, किसे ले जाऊंगा? पिताजी, आप होश में आ गए। तुम लोग अभी तक क्यों नहीं? घुटने टेककर प्रणाम करो। मिस सी हेंग, तो यह है, वाह, वही है।
मिस सी हेंग। बिल्कुल सही। जल्दी आकर प्रणाम करो। कुमारी सी हेंग, घुटने टेको। यह बूढ़ा दास बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अब चीज वापस असली मालिक को। पिताजी, यह हमारी नहीं है। वांग परिवार की पैतृक धरोहर है ना। हाँ पिताजी, हमारे वांग परिवार ने उन दिनों केवल कांग युई के सहारे ही लाभ पाया और हानि से बचा, तब जाकर आज तक पहुंच पाया। जिसके पास कांग युई है, यह तो वांग परिवार का अगला मुखिया है। यह कैसे हो सकता है? इस छोटी लड़की का। चुप रहो मिस सी हेंग, मेरी मालकिन है। तुम लोग बेफिजूल बातें मत करो। कांग यू, यह तुम्हारे वांग परिवार में कैसे आया? युवती, सब मेरी गलती है। यू वेई, भाई बेकार है। आ एक तुम कौन हो? क्या तुम अपनी बहन को बचाना नहीं चाहते? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी बहन को बचा सकते हो? इस वस्तु का नाम चांगयू है। यह मृत को जीवित कर सकती है, मांस और हड्डी बना सकती है, अपनी बहन के भाग्य को बदलने के लिए। कुमारी, सब मेरी गलती है। मुझे उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। चांग यू का इस्तेमाल करके वांग परिवार के लिए, भाग्य को बदलने के लिए। तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। मैं हूं युवती। मैं मौत का हकदार हूं। तुमने कांग यू ले लिया। क्या तुमने उसे बचा लिया जिसे तुम बचाना चाहते थे? मेरी बहन कांग यू के प्रभाव से ठीक हो गई। धन्यवाद मिस। मुझे पता है, अगर तुम कांग यू लेना चाहते हो, यह बहुत आसान है। आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। छोड़ो भी। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। धन्यवाद कुमारी। तुम्हारी कोई और इच्छा है? मरने से पहले कुमारी को देख लिया। अब मैं मर भी जाऊं तो संतुष्ट हूं। हमारे वांग परिवार का प्रमुख पद अभी खाली है। कृपया कुमारी, मेरे इन 3 अवज्ञाकारी पुत्रों में से एक का चयन करें, ताकि बाद में बेटी की अच्छे से सेवा करना। फिर से मैं यह नौकर बन गया हूं। प्रतिस्पर्धा का दबाव बहुत ज्यादा है। नहीं पापा, क्या यह गलती नहीं है? वांग परिवार के मुखिया का पद एक छोटी लड़की पर छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल सही। और साथ ही यह जेड पेंडेंट इतना महत्वपूर्ण है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कट। बस हो गया। मैं सब कुछ केवल मिस की बात मानूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम लोग सब मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूं कि तुम सब प्रतिज्ञा करो। तुम में से कोई भी जो भी राजवंश का मुखिया बने, उसे केवल कुमारी की आज्ञा का पालन करना होगा। पूरे मन से कुमारी की सेवा करनी होगी। कुमारी जो भी चाहे, दोनों चाहिए, दोनों हाथों से भेंट करूंगा। पापा, वह तो पूरे वांग परिवार की मांग कर रही है। अगर तुम्हारे पूरे वांग परिवार की जरूरत हो, तो यह तुम्हारे वांग परिवार का सम्मान होगा। हाँ, तुम आखिर हो कौन? मुझे तुम पहले से ही पसंद नहीं थे, छोटे चापलूस। चाहे तुम सी मिस को एक असली कुत्ता बनकर, तुम उस लायक भी नहीं हो। अच्छा बस बस। हा 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 हा। वांग परिवार भी क्या है? बिना मिस के आज का वांग परिवार कहाँ होता? तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हें देनी ही होगी। मैं तुमसे कहता हूं, शपथ लो, वरना यह वांग परिवार मैं चाहे दान कर दूं, तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगा। ठीक है, हम कसम खाते हैं, चाहे कोई भी परिवार का मुखिया बने, मिस बेई का सम्मान करेगा। सांसारिक बंधन समाप्त, सभी आसक्तियां मिट गईं। अब कोई लगाव नहीं। यही है स्वर्ग का मार्ग। अपने हृदय की आवाज का पालन करो। जाओ।
क्या मेरे साथ चलोगी? हाँ। बहुत अच्छा लिखा है। इसका नाम चांगयू है। यह मेरे साथ हजारों सालों से है। इसमें मेरी शक्ति समाई हुई है। ओह, तो देवी की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। भाग्य को बदल सकते हो। ओह। पापा। पापा। पापा, यह आखिरी चमक है। हाँ। शेनजी, तुम भी जा रहे हो? मिस्सी, हमने सोच लिया है। हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। पिताजी की अंतिम इच्छा के अनुसार आपको हमारा मुखिया स्वीकार करते हैं। कल हम आशा करते हैं कि आप वांग परिवार के मंदिर में आएंगी। हम भाइयों के बीच एक उत्तराधिकारी चुनो। दूसरे भाई, मिस सी का ख्याल रखना। मिस टोंग ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी हर मांग पूरी तरह पूरी करनी है, समझे? हाँ। अच्छा, पहले तुम लोग आराम करो। मी टी। कितनी तीव्र शिकायत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। दादा, यह मिस्सी वास्तव में क्या पहचान है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या पहचान है, क्या पृष्ठभूमि है। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। किसी को जांच के लिए भेजो। देखो क्या पृष्ठभूमि है। वांग परिवार के तीसरे बेटे वांग कियान है। यह क्या मामला है? वह मेरे पिता का बेटा है। बाहर की औरत से पैदा हुआ। पिताजी उसे कभी पसंद नहीं करते। उसे हमारे घर में रखा है सिर्फ इसलिए कि वह बेचारा लगता है। ओह, अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर सच नहीं बोला वह तुम्हें मारेगी। मैंने गलती की, मिस्सी। मैं बोलता हूं। असल में सच कहूं तो मेरे पिता वांग कियानहे को बहुत पसंद करते थे। हमने कभी सोचा था कि पिता उसे सारी संपत्ति दे देंगे, लेकिन 6 महीने पहले वांग कियानहे अचानक पागल हो गया। वांग परिवार के पूर्वजों के मंदिर को तोड़ दो। वांग परिवार को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दो। मेरे पिता ने उसके प्रति पूरी तरह मन ठंडा कर लिया। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसका निपटारा करूंगा। कौन बोल रहा है? वांग यूवी। क्या? बड़े भैया, घर में भूत है। भैया। हाँ। मिस्सी, हमें अब पूर्वजों के मंदिर में जाना चाहिए। मिस्सी, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। शुरू करो। उत्तराधिकारी का चयन करो। पिताजी ने यह जिम्मेदारी इस नन्ही लड़की को कैसे सौंपी? अपने अंतिम समय में क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
पिताजी पहले ही मान चुके हैं कि वह मालिक बन गई है और आने वाली पीढ़ियों को शपथ लेनी होगी कि वांग परिवार के उत्तराधिकारी उसे ही अपना स्वामी मानेंगे। मिस सी, आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए, किसे उत्तराधिकारी चुना है। तुम, यह वांग परिवार है, अगला मुखिया। क्या मिस सी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? वह तो एक हरामी है। बिल्कुल सही, वांग परिवार का उत्तराधिकारी केवल हम दो भाइयों में से ही चुना जा सकता है। तुम दोनों अयोग्य हो। हम अयोग्य हैं? एक बाहरी व्यक्ति ही काफी है। बुरी आत्माओं का इस्तेमाल करना, अपनों को नुकसान पहुंचाना। तुम लोग अब भी वांग परिवार का मुखिया बनने का सपना देखते हो। मिस सी, तुम यह मत सोचना, यह जेड पेंडेंट तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या सच में? तो तुम मुझे बताओ, वांग युवेई की मौत क्या हुआ था? हम्फ, यह तो एक पारिवारिक कलंक है जिसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। चूंकि मिस सी ने पूछा है, हमें भी कहना पड़ रहा है। वांग युवेई मेरे पिता की इकलौती बहन है। उस समय पिता के पास मौजूद जेड पेंडेंट की बदौलत उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। बाद में मेरे पिताजी ने उनका व्यवसाय संभाला, तब कहीं पूंजी परिवार बना। आज की सफलता तो उसे लगता है कि मेरे परिवार की सारी संपत्ति उसी की देन है। उसने पूंजी परिवार की अधिकांश संपत्ति ले ली। बाद में उसकी मुलाकात एक नाटक कलाकार से हुई। उसने उस कलाकार के बहकावे में आकर न सिर्फ पैसे गवा दिए बल्कि बीमार भी हो गई। उसने पागलों की तरह उस कलाकार को मार डाला और हम दोनों भाइयों को भी मारना चाहती थी। आखिरकार उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, वहीं उसकी मौत हो गई। हाँ पिताजी, हर बार छोटी बुआ की याद आती है तो दिल टूट जाता है। लगता है इस बड़े भाई ने बहन की देखभाल नहीं की। वांग युवेई का मामला कोई रहस्य नहीं है, हम सब गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल सही, वांग युवेई ने यह स्वयं बुलाया था। फिर उसने मंदिर को क्यों तोड़ा? पूरे वांग परिवार को अस्तव्यस्त कर दिया। यह कैसे हुआ? इस मामले के बारे में मैं उसी से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वांग परिवार के पैतृक मंदिर को तोड़ना ही चाहिए। वांग परिवार नष्ट होना चाहिए। चुप रहो, तुम यह कृतघ्न इंसान। अगर पिता ने तुम्हें दयनीय न समझा होता, तुम्हें वापस न लाते, तुम वांग परिवार में इतनी आराम की जिंदगी कैसे जी पाते? बिल्कुल सही मिस सी, वह उत्तराधिकारियों की सूची में नहीं है। उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। क्या सच में? लेकिन मैंने वांग युवेई से सुना है, वांग क्यान है उसका बेटा है। यह वांग युवेई का बच्चा है। यह कैसे संभव है? उसका बेटा तो क्या मरा नहीं था? महज वांग परिवार सोचा न था कि इतना जटिल होगा। बकवास। छोटी बुआ का बेटा 18 साल पहले एक कार हादसे में मर गया था। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो सुना है। वांग युवेई और उस नटखट का बेटा कार हादसे में मर गया। वह शुरू हो गया मानसिक रूप से असामान्य होने का। दिन भर एक चाकू लेकर घूमता, या तो इसे काटने की धमकी देता या उसे मारने की बात करता, सनकी सा व्यवहार करता। बिल्कुल सही, उसका बेटा तो बहुत पहले मर चुका है। गलती नहीं हो सकती। तुम वांग शेंझी के बेटे हो या फिर वांग युवेई के बेटे हो? तुम खुद बताओ। मैं हूं वांग युवेई का बेटा, यानी तुम लोगों के उस व्यक्ति का। 18 साल पहले वह बच्चा जो मरना चाहिए था। यह कैसे संभव है? यह बिल्कुल असंभव है। 18 साल पहले की वह कार दुर्घटना इतनी गंभीर, शव देखने लायक भी नहीं बचा था। तुम कैसे साबित करोगे? वांग परिवार, यह उद्योग मेरी मां ने शुरू किया था। तुम सब बहुत महत्वाकांक्षी हो। तुम्हें डर है कि शादी के बाद वह राजवंश का व्यवसाय बाहरी लोगों को दे देगी। तुम बार बार उसकी शादी रोकते रहे। मेरी मां और मेरे पिता, हम इतना प्यार करते थे, लेकिन तुमने उसे इतना शर्मनाक बना दिया। जब उसने मुझे जन्म दिया
तुम और भी ज्यादा क्रूर हो गए। तुमने काले जादू का इस्तेमाल किया, मेरी मां को भड़काया, अपने ही पति को मार डाला और एक कार दुर्घटना भी रची। उस समय 5 साल की मुझे भी मार देना चाहती थी। बस करो, तुम इस पागल औरत का अभी भी ठीक नहीं हुआ। कोई है, इसे बाहर निकालो। मिस्सी, सावधान। यह क्या हो रहा है? अचानक कैसे? इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? यह बहुत अजीब है। यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। तुम्हारा अन्याय मैं निपटाऊंगा। तुम सिर्फ 5 साल की थी। तुम उस समय उस कार हादसे में कैसे बच गई? उस दिन बाहर जाते समय मैं और ड्राइवर का बच्चा। हादसे के बाद ड्राइवर ने मुझे बचा लिया। उसका अपना बच्चा खाई में गिर गया। वह बच्चा उस समय सिर्फ 5 साल का था। अगर तुम लोग नहीं होते तो वह कैसे इतनी बुरी तरह मरता? अच्छा, असल में उस समय जो मरा था वह तुम नहीं थे। वह तो ड्राइवर का बेटा निकला। यह सोचा नहीं था ना? मैं तो बिल्कुल नहीं मरा था। मैं बाद में गया था। मैं मानसिक अस्पताल में था और मैंने अपनी मां को देखा। तुम्हारे लोगों ने मुझे यातनाएं दी हैं। मुझे छोड़ दो। क्या तुम अब भी समझती हो कि तुम वांग परिवार की ऊंची रहने वाली वांग बड़ी बेटी हो? अच्छे से खा लो। नहीं खाऊंगा। रात को तुम्हें मिलेगा बिजली का झटका उपचार। हा 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 हा। जीना, नीचे जाना। हा 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 हा। मैंने जांच कर ली है। वह मानसिक अस्पताल, यह तुम्हारे वांग परिवार का व्यवसाय है। वे नर्सें तुम्हारे इशारे पर काम कर रही थी। 1 महीने के भीतर मेरी मां को मार डालने का आदेश था। यही सच्चाई है कि वह मानसिक अस्पताल में क्यों मरी। तुम झूठ बोल रहे हो मिस्सी। वह 2 साल पहले पागल हो गया था। उसकी बातों पर तुम बिल्कुल भी यकीन मत करना। तुम एक पागल पर भरोसा कैसे कर सकती हो, है ना? हाँ ना? अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करता तो मैं कैसे आज तक जीवित रह पाता? मैंने उस दिन अपने कानों से सुना था। तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। मेरी पहचान पर संदेह कर रहे थे। मुझे खत्म करने की योजना बना रहे थे। तुमने वांग शेंजी को कैसे मना लिया? तुम्हें एक नाजायज बेटे के रूप में राज परिवार में वापस लाने वाले मामा जी स्वभाव से ही दयालु थे। असल में उनकी यही योजना थी कि राज परिवार की सारी संपत्ति मेरी मां को सौंप दे। इसीलिए उनके दोनों बेटों ने उनसे इतनी नफरत की। मुझे सच में दुख हो रहा है मामा को सब कुछ बताने में। इसलिए मैंने चुना है सब कुछ छुपा कर रखा। मैंने मामा को समझाया, बाहर कहो कि मैं उनका हरामी बेटा हूं। मुझे पता था कि मेरे पिता ऐसे आदमी नहीं है। शुरू से अंत तक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम सच में उसका हरामी बेटा हो। राजवंश की यह संपत्ति मेरे पिता ने खुद बनाई है। तुम बाहरी व्यक्ति को कोई हक नहीं। अब तक आते आते तुम लोगों की इतनी हिम्मत। हर एक का अपना तर्क है। हर एक अपने को सही मानता है। आखिर सच क्या है? अगर ऐसा है तो चलकर देखते हैं। यहाँ पहले भूतों का साया था। यह दरवाजा बंद है। अब तुम खुद क्यों खोल रहे हो? यह पहले जैसा लगता है जहाँ छोटी बुआ को बंद किया गया था। इसके अंदर तुम्हारा सच छिपा है। यह माँ ने लिखा था। जिया शेन वर्ष 3 सितंबर। भैया आखिरकार लौट आए। मैं भी बन गई हूँ एक कंसोर्टियम की मालकिन। जी 4 साल। अगस्त का दूसरा दिन। भैया की शादी हो गई। बहुत खुशी हुई। भैया के लौटने के बाद एक जेड पेंडेंट लेकर आया। उसने कहा कि वह बहुत शक्तिशाली चीज है। जेड पेंडेंट की कृपा से वांग परिवार और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। गेंग शेन वर्ष
अक्टूबर की 13 तारीख। भाई के 2 बेटे यानी मेरी संपत्ति। वे लोग मेरी शादी नहीं चाहते। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे इकलौते बेटे को मार डाला। जियाजी साल 9 सितंबर। उन्होंने काले जादू से मुझे काबू किया, मेरे प्यारे आदमी को मार डाला। मुझे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया है। वे मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, मैं जीना चाहता हूं। इनमें से हर एक बात दर्ज है, इन वर्षों में घटी घटनाएं और तुम्हारे बुरे कर्म। हाँ, कितना क्रूर दिल है मिस्सी, वे बिल्कुल इंसान नहीं है। अब तुम्हें और कुछ कहना है? वह तुम्हारी डायरी एक नजर में ही नकली लगती है। बिल्कुल सही। क्या यह झूठा है? तुम्हारे दिल में यह सबसे साफ है। अरे, छोटी बुआ पहले ही पागल हो चुकी थी। भले ही यह उसने लिखा हो, इसे सच नहीं माना जा सकता। यह मान्य नहीं है। सच ही क्यों न हो, झूठ ही क्यों न हो, कर्मों का चक्र। तुम्हारा बदला जल्दी ही आने वाला है। टिंग, चिल्लाओ। कैसा बदला? मैं यकीन नहीं करती, तुम्हारी कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, तुम हमारे काम में दखल नहीं दे सकते। यह हम वांग परिवार का मामला है। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? जल्दी से जेड पेंडेंट निकालो, मुझे वहां ले चलो। वांग यूवेई का शव देखने के बाद मैं वांग परिवार के मुखिया का चुनाव करूंगी। इसमें देखने लायक क्या है? यह बात कितने साल पुरानी हो चुकी है। और फिर छोटी बुआ का शव एक कंकाल बन चुका है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही। बकवास बंद करो। जेड पेंडेंट मुझे दो। वांग यूवेई का शव नहीं दिख रहा, मैं चांग यूए नहीं सौंपूंगा। अरे अरे अरे, मत करो मत करो, मैं तुम्हें दिखा ही देती हूं। छोटी बुआ की देह वांग परिवार में 18 साल से रखी हुई है। सचमुच कुछ पता नहीं चलता। वांग यूवेई की देह वांग परिवार में क्यों है? क्योंकि वांग यूवेई की मृत्यु के बाद शिकायतों का बोझ बहुत भारी है, इसलिए उन्होंने वांग यूवेई के शव को वांग परिवार के पिछवाड़े में दबा दिया। तो मेरी मां हमेशा मेरे आसपास थी। तुम लोग कितने क्रूर हो, उसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। ओए, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हें दिखाने के बाद तुम जल्दी से वांग परिवार का मुखिया चुनो और जेड पेंडेंट हमें दो। अठारह साल हो गए, आप यहीं रहे। बेटा अवज्ञाकारी है, मैं आपका बदला नहीं ले सका। मां, मिस्सी, हम आपको ले आए हैं उनके शव को देखने के लिए। क्या आप अब हमें वह जेड पेंडेंट दे सकती हैं? इसके अंदर वांग यूवेई का शव नहीं है। क्या क्या वांग यूवेई का शव यहां नहीं है? यह असंभव है। हमने तो एक महान व्यक्ति के तरीके से शव को स्वयं यहां रखा था, और शव पर भी 7 रस्सियां भी बंधी हैं, कुत्ते के खून से भीगी हुई रस्सियां। यह यह कैसे संभव है? यह आत्मा भक्षण का जाल है। बस लाश को 1 महीने तक फंसा कर रखो, फिर वह विलीन हो जाएगी। शापित रक्त संबंधियों का अभिशाप। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो हम सब शापित हैं? यह असंभव है। ये 18 साल हम ठीक से जी रहे थे। मिस्सी, तुमने अभी जो कहा, इसका क्या मतलब है? इस जादू के जाल को बिछाने वाला व्यक्ति असल में वही चाहता है कि पूरा वांग परिवार मारा जाए। वह महान व्यक्ति तो एक साधारण सन्यासी है। उसका वांग परिवार से कोई बैर नहीं। वह हमारे वांग परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्या सचमुच तुम लोग जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसका नाम क्या है? तुम लोग जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसका नाम क्या है? उस महान व्यक्ति की शक्तियां अत्यंत उच्च हैं। बस हमने भी उनसे कभी मुलाकात नहीं की, उनसे केवल पत्रों के माध्यम से संपर्क रहा है।
एक भी नाम नहीं पता, चेहरा भी नहीं देखा है जिसका, फिर भी इतना विश्वास करते हो। अहम वक्त में हम इतना सोच नहीं सकते। बस वांग युवेई को कुचलना है, कोई भी चलेगा। मिस सी, अब क्या करें? मेरी माँ हमेशा के लिए क्या मुक्त नहीं हो सकती? मिस सी, यह क्या चीज है? यह दुर्भावनापूर्ण तौर पर बनाया गया अवरोध है। अवरोध संरक्षण मंत्र को नष्ट होने से बचाता है। अब तो यह जादुई घेरा तैयार है। नहीं, नहीं हो सकता। मेरी माँ, उसका अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिस सी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी माँ को इससे मुक्ति दिलाओ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। जाओ, अपनी माँ से मिलो। माँ, यह तो अद्भुत है। यह बिल्कुल हवा से प्रकट हुआ है। उसके शरीर में बिल्कुल भी सड़न के निशान क्यों नहीं है? यहां तक कि मानो सो गई हो। यह क्या जादू है? थोड़ा सा डर लग रहा है। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें जीवन भर नहीं देख पाऊंगा। बहुत दुखद है। वांग युवेई गलत नहीं है, वांग क्यान्हे भी गलत नहीं है, लेकिन वे सबसे दयनीय बन गए हैं। कर्म का फल अभी बाकी है। वांग युवेई की आयु अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आधे रास्ते में दर्दनाक मौत हो गई। उसकी शिकायत कभी खत्म नहीं होती। यह धरती पर बिखर गई। वह वांग क्यान्हे की रक्षा करती है। बहुत दयनीय है। वांग युवेई ने अच्छे कर्म किए, उसके पुण्य अनंत है। वह मरनी नहीं चाहिए थी। वाह वाह वाह, वह कैसे जीवित है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरे बच्चे, किलोहर्ट्ज। माँ, तुम सच में वापस आ गई। मेरी माँ है। माँ, इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें देखती रही, तुम्हें दुखी होते देखती रही, तुम्हें सताया जाते देखती रही। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं तुम्हारी जगह सब सहना चाहती थी। रक्षा कवच टूट गया है, श्राप अभी भी है। तुम लोग जिस महान व्यक्ति की बात करते हो, उसने यह श्राप दिया है। तुम लोग ज्यादा दिन नहीं जियोगे। अरे क्या? बड़े भाई, मिस टॉम की क्षमताएं हमारी कल्पना से परे हैं। क्या जो वह कह रही है वह सच है? नहीं, यह असंभव है। हम मैं हम वांग परिवार, अभी तो बहुत सारी संपत्ति है जिसे मुझे संभालना है। मैं मर नहीं सकता। मिस्सी, मैं विनती करता हूँ, आह, मुझे बचाओ। वांग क्यान्हे ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। अरे, उस महान व्यक्ति ने बहकाया है। तुम चुप रहो। एक अजनबी, तुम लोग उस पर विश्वास करने का साहस करते हो। इससे साफ पता चलता है तुम दोनों वांग युवेई को कितना चाहते हैं। मरने के बाद भी वापस नहीं आ सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह महान व्यक्ति कहता था, बस वांग युवेई को दबा दो तो हमारे वांग परिवार की संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। जो बाहरी लोगों के हाथों में पड़ जाए, केवल खून के रिश्तेदार ही स्वेच्छा से अनुबंध करके दबा सकते हैं। इस अभिशाप को तभी यह प्रभावी होगा। अभिशाप पूरा हो गया है। तुम लोग अब बच नहीं सकते। मैं मुझे क्या हो गया है? आ, मेरा दिल मानो पत्थर से दब रहा है। आ, छोटी बच्ची, छोटी बुआ, मुझे बचाओ। मैं जानती हूं मैंने गलती की है। कृपया मिस्सी, मुझे बचाओ।
तुम लोगों ने इतने बुरे काम किए हैं। तुम मरने के लायक हो। श्राप पूरा हो गया है। इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, तुमने मेरे पिता से वादा किया था, चुनेगा हम दोनों में से एक को उत्तराधिकारी। अभी उत्तराधिकारी तय नहीं है। मैं मर नहीं सकता। तुम मेरे चुने हुए उत्तराधिकारी हो, शेंजी। यही उसका मतलब है। पिता का मतलब। मुझे विश्वास नहीं होता। शेंजी सब कुछ पहले से ही जानते थे। वह कई सालों से मेरे साथ है। साफ देख सकते हैं तुम लोगों के पाप। बस उजागर करना नहीं चाहते थे। तुम्हारा बदला लाइलाज हो चुके हो। मरने लायक हो। सब कुछ तय हो चुका है। अब तुम्हें वांग परिवार में लौट जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मिस्सी, यह जेड पेंडेंट वैसे भी मेरा नहीं था। यह मिस्सी आपका सामान है। यह मेरे मामा ने ले लिया था। अभी मैं इसे मालिक को वापस कर रहा हूं। कियान है, तुम्हें क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कियान है, कियान है। मुझे पता है। अभिशाप सिर्फ वांग परिवार की संतानों के लिए है। वांग यानशिव और उसका भाई दोनों मर चुके हैं, इसलिए यह अभिशाप अब पूरी तरह से वांग क्यानहे पर ही टूट पड़ा है। क्या सच में? वह भी नहीं बचेगा। मरना है तो मैं मरूंगी, क्योंकि वह बेकसूर है। यह क्या हो रहा है? अचानक मौसम कैसे बदल गया? आज की अजीब घटनाएं बहुत ज्यादा है। किलोहर्ट्ज निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया। मिस्सी वास्तव में निर्दोष है। यह शाप, क्या इसे हटाने का कोई तरीका है? वह अभी नहीं मरेगा। अगर शाप हटाना है तो गांठ खोलनी है, तो गांठ बांधने वाले को ही ढूंढो। आपका मतलब है उस महान व्यक्ति को ढूंढना होगा। हमें तो पता भी नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति है भी या नहीं। फिर ढूंढेंगे कैसे? मुझे वांग परिवार के मंदिर ले चलो। मिस्सी, आप मृतकों को जीवित कर सकती हैं। क्यों नहीं? कृपया मेरे पति को बचाइए। वांग यानशिव और उसका भाई, उन्होंने अनेक बुरे कर्म किए। उनकी मृत्यु योग्य थी। वह मिस्सी ही है। आकाश को छूने की क्षमता रखते हैं। किसी को भी बचा सकते हैं। नहीं मिस्सी, मेरी विनती सुनिए। कियानहे को बचाइए। वह हमारे वांग परिवार का आखिरी वंशज है। कियानहे। मिस्सी, यह तो अद्भुत है। उसकी उंगली हल्की सी हिली। किलोहर्ट्ज ने प्रतिक्रिया दी। खांसी खांसी और भी कमाल की चीजें हैं। तुमने देखी तक नहीं। किलोहर्ट्ज, यह क्या हो रहा है? अचानक इतनी ठंड क्यों है? कियानहे, तुम्हें क्या हुआ कियानहे? यह चित्र हमेशा वांग परिवार में सावधानी से रखा गया। हर दिन पूजा करनी होती है। सबसे बेहतरीन भेंट। पूजा का धुआं एक दिन भी बंद नहीं होना चाहिए। यह राजा वंश का नियम है। वांग क्यानहे के साथ यह दुर्घटना हुई। यह इस चित्र से जुड़ा है। राजा वंश के लोगों को मारने वाला इस चित्र के साथ आया था। मुझे पता था कि तुम ही हो। जब से तुम आई हो, वांग परिवार में बार बार दुर्घटनाएं हो रही है।
क्या तुम बहरी हो गई हो? मिस्सी ने कहा है। यह चित्र से जुड़ा है या उसकी वजह से नहीं है? पहले तुम सुनो मिस्सी ने क्या कहा है। मैं जानता था कि तुम ही हो। तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुम्हें इस आड़ू के पेड़ के नीचे पाया था। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। मुझे अब जाना चाहिए। स्वामी, क्या आप जा रहे हैं? मैंने तुम्हें अमरता का वरदान दिया है। अब से तुम ही मेरी ओर से ग्वान्यून प्रदेश की रक्षा करोगे, दुष्ट आत्माओं को दबाए रखोगे, बिना आज्ञा यहां से कहीं नहीं जाओगे। नहीं तो यह अमरता का वरदान तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो अब मैं अपने स्वामी को कहां ढूंढूं? चांगयुए तुम्हारे साथ रहेगा। अगर कोई काम हो तो चांगयुए से मुझे बुलाना। लगता है तुम ग्वान्यून प्रदेश से निकल चुके हो। अब भी सामने क्यों नहीं आते? यह क्या मामला है? सी सी जी, आप किससे बात कर रही हैं? लगता है आप फिर भी बाहर आने का इरादा नहीं रखती। सी जी, यहां आसपास कोई नहीं है। सी जी, यह वांग परिवार का घर है। आपकी यह एकमात्र तस्वीर है। वह यहाँ कैसे आई? यह व्यक्ति इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? यह तो प्राचीन परियों के राज्य जैसा लगता है, जैसे कोई वहां से बाहर आया हो। 1000 साल हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए हो। तुमने इतना कुछ किया सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए। तुम्हें सब पता था। हाँ, यह मैंने ही किया है। सुन परिवार ने ड्रैगन वेन काटी मेरे कहने पर। लिन झोयू ने वर्जित जादू सीखा, यह भी मेरी विरासत है। वांग परिवार के उन 2 भाइयों का लालच, और इसे मैंने ही बढ़ावा दिया। तो यह सब तुमने किया। तुमने ही उन्हें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर किया, और आज यह हाल हुआ। एक दूसरे को जहर देना। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मेरे लिन परिवार ने क्या गलत किया है? अगर मिस्सी नहीं होती तो शायद हमारा लिन परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो चुका होता। कोई चारा नहीं है। किसने कहा उन्हें तुम्हारी तस्वीर की पूजा करनी है और मैं केवल चित्रों के माध्यम से आ जा सकता हूँ? ऐसा कहने का वांग यानशु को मुझे दबाने भेजने वाला भी तुम ही हो। हाँ, बिल्कुल सही। किसने उन्हें इस कदर मोहित किया? तुम्हें दबाना ही पड़ेगा। मुझे एक नाम का सहारा लेना पड़ा, उनसे अपने काम करवाए, तभी मैं शाप दे पाया अपने स्वामी को बाहर लाने के लिए। मैंने तुम्हें ग्वान्यून जिंग की रखवाली पर लगाया था, लेकिन तुम बिना अनुमति चले गए। मुझे बाहर निकालने के लिए कुटिल जादू का उपयोग करना, निर्दोषों की हत्या करना। तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने क्या अपराध किया है? न्याय का नियम अन्यायपूर्ण है, नियम मिथ्या है। मैं तो बस अपने बल पर निर्भर रहना चाहता हूँ। इस अदृश्य पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना चाहता हूँ। 1000 वर्षों से क्या तुम जानते हो मैंने कैसे गुजारे हैं? तुमने मुझे ग्वान्यून जिंग की रक्षा का आदेश दिया, तब से मैं दिन प्रतिदिन यही रहा। ग्वान्यून जिंग के लोग बार बार मरते रहे, खत्म होते रहे। ग्वान्यून जिंग के पेड़, हर एक की बनावट मैं हर एक को अच्छी तरह जानता हूं। तुम बार बार कहते हो कि मुझे चाहिए दुष्ट आत्माओं को दबाने के लिए, लेकिन मैं इन दुष्ट आत्माओं से किस तरह अलग हूं? किस आधार पर तुम धरती पर आ जा सकते हो और मैं ग्वान्यून दुनिया में फंसकर मर जाऊंगा? तुम कहते हो तुमने मुझे यह अमरता दी है, पर क्या यह अमरता वही है जो मैं चाहता हूं? तुम्हें अमरता की शक्ति मिल गई है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। इस अमर शक्ति की कीमत चुकाओ। फायदा उठाकर भी शिकायत करते हो। अगर ऐसा है तो तुम सीधे मर क्यों नहीं जाते? मुक्ति बेहतर होगी। मर जाओ। मैंने अभी इस दुनिया को ठीक से महसूस भी नहीं किया है। मैं मरूं क्यों? इसलिए तुमने कांग युए का इस्तेमाल किया अपने पास रहने के समय में, आत्मा को बदलने के लिए, दुनिया में आने जाने की स्वतंत्रता पाने का तरीका, हर जगह बुराई फैलाने के लिए। मिस्सी ने तुम्हें अमरता दी, तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो। बेशर्म,
बिल्कुल सही। फिर कभी तुम क्यों नहीं अच्छी तरह छिपे रहो? तुम तो और बुराई करते रहे। मिस्सी को बाहर लाने के लिए तुम्हें डर नहीं लगता? मिस्सी, तुम्हें जो कुछ दिया था वह सब वापस ले लोगी। मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो पूरे विश्वास के साथ। सी हेंग, बकवास बंद करो, हमला करो। एक साधारण मानव शरीर, फिर भी मेरा सामना करने का साहस। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर सी हेंग जी नहीं होती तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती और मैं ये सच्चाइयां भी नहीं जान पाता। अगर सी हेंग जी नहीं होती मैं अब भी घृणा और पीड़ा में जल रहा हूं। मेरी जान सभी मिस सी हेंग ने दी है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। अच्छी बातें तो तुम ही कह गए, इससे मैं बेवकूफ लगता हूं। इसे खा लो, तुम नहीं मरोगे। हाँ, हाँ। शुक्रिया मिस सी, तुमने मेरी जान एक बार फिर बचा ली। अरे, तुम्हारे पाप बहुत गहरे हैं। मैं तुम्हें और नहीं रख सकता। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे और सब ठीक हो जाएगा? मैंने पहले ही हैचिंग शहर के चारों ओर जहरीली धुंध फैला दी है। अगर मैं मर गया तो वे सब मेरे साथ ही दफन होंगी। सी हेंग, तुम एक को बचा सकते हो, लेकिन हजारों को बचा सकते हो क्या? नहीं, मैं नहीं मर सकती। मैं अभी जवान हूं। मिस्सी, आप कुछ उपाय सोचिए, हमें बचाइए। मैंने इस विषैले अभिशाप की रक्त शपथ ली है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता, सिवाय इसके कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी आजादी वापस दिलवाओगे और पीछा छोड़ दोगे उन बीते हुए मामलों का। शियांगजे, आज वे सभी मरने वाली हैं। यह सब तुम्हारी वजह से यहाँ मरने के लिए है। मिस्सी, तुम जल्दी से उसकी बात मान लो। क्या तुम सचमुच वांग परिवार को देखना चाहते हो पूरी तरह से बर्बाद होते हुए? मिस्सी हेंग, हमारे लिन परिवार की हर चीज सब तुमने ही दी है। मैं लिन इस उपकार का कोई बदला नहीं चुका सकता। अगर ऐसा हो मिस्सी के पास मर सकूं तो हर चीज खुशहाल हो जाएगी। मैं मिस्सी के लिए मरने को तैयार हूं। मेरी जान भी तो मिस्सी ने ही बचाई है। यह व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है। आप उसे मंजूरी नहीं दे सकते। क्या वफादार कुत्तों का झुंड है। तुम मुझसे वादा करो, मेरी आजादी दिलवाओ, तब मैं तुम्हारा दूसरा रूप बन जाऊंगा। आज से तुम दक्षिण में और मैं उत्तर में एक दूसरे से अलग बुराई नहीं करने का वादा करता हूं। नहीं तो चलो साथ मरते हैं। तुम मुझे धमका नहीं सकते। अच्छा, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। तुम उन्हें मर जाने दोगे, लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ोगे। यह तो हमेशा की तरह तुम्हारा तरीका है। बिल्कुल बेरहम। समय गिनो, जहरीला धुंध फैलने लगा है। सी हेंग, तुम्हारे पास समय नहीं है। देखो, वे एक एक करके मर गए। क्या तुम अब भी जारी रखोगे? हाइटेंग के लोग एक के बाद एक तुम्हारी वजह से मरेंगे। लाचार। यह मेरी खून की शपथ है। जब मैं बच्चा था, मौत के मुंह में था, तुमने अपने खून से मुझे बचाया। इन सालों में तेरा खून मेरे साथ पूरी तरह मिल चुका है। अब तू इस जहरीली धुंध को तोड़ना चाहता है। सपना देख, मैंने भाग्य के आदेश से तुझे अमरत्व दिया। यह समय और स्थान को बदल दो। नहीं, मैं नहीं मर सकती। मैं अभी भी जवान हूं। मिस्सी, कुछ तो उपाय सोचिए, हमें बचाइए। तुम सच में कर सकती हो समय और स्थान को बदलना।
चाहे तुम उन्हें कितनी भी बार मारो, मैं हमेशा समय और स्थान को मोड़ सकता हूं। चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम्हारे सामने वह सब इतना नगण्य है। तो इस तरह इन सभी वर्षों में तुमने मेरे सामने जो क्षमता दिखाई, वह केवल हिमशैल का सिरा थी। सी हेंग, हाँ हाँ, मैं नहीं मानता। जिद ने गलती करवाई, विश्वासघात ने सिद्धांत खोए। चिरंजीवी, यह मिथ्या चुराया नहीं जा सकता। तुमने विश्वासघात से जीवन खरीदा, दुष्ट विधि से प्रकृति के नियमों को तोड़ना। आज मैं इस कर्मफल को समाप्त कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? उसने बिना अनुमति ग्वान्यून प्रदेश छोड़ दिया, वादे से विश्वासघात किया। अमरता का बल तो विलीन हो जाना चाहिए था। उसने कैंग्युए का इस्तेमाल किया, जबरदस्ती अमर होने की कोशिश। मृत्यु के बाद स्वाभाविक रूप से शून्यता है। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो सच में कल्पना भी नहीं कर सकता इतना भव्य दृश्य। मिस सी हेंग, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे बेटे की जान बचाइए।